हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स। यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं 6th मई से लेकर के 12th मई के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। फ्रेंड्स, टोटल 120 क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पूरे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए हैं विद एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिए हैं, तो आपके लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स वीडियो को। आपका पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, Who has been appointed as the president of grappling sports community in जम्मू कश्मीर। देखिए फ्रेंड्स, ग्रैपलिंग स्पोर्ट्स कम्युनिटी, इसकी प्रेसिडेंट बनाए गए हैं कौन? ये बनाई गई हैं सानिया कादरी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इन्हें जो है जम्मू कश्मीर में ग्रैपलिंग खेल समुदाय का अध्यक्ष बनाया गया है। आगे बढ़ेंगे। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024। तो फ्रेंड्स, अवार्ड्स का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड, ये किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है पवन सिंधी को। साथ में आपको यहाँ पे पिक्चर भी दिख जाएगा। हर एक क्वेश्चन में हमने आपके लिए पिक्चर भी इंक्लूड किया है ताकि आपको इसको याद रखने में आसानी हो। राइट, चलिए अगला रहेगा क्वेश्चन, डिजिटल पेमेंट्स प्लेटफॉर्म वीज़ा हैज़ अपॉइंटेड होम एज द कंट्री मैनेजर फॉर इंडिया। तो हाल ही में फ्रेंड्स, डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म है, आप जानते हैं वीज़ा, इसने किसे भारत के लिए देश प्रबंधक नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया गया है फ्रेंड्स, यहाँ पे करेक्ट आंसर है सुजय रैना को। ठीक है, तो सुजय रैना जो है ये बन गए हैं कंट्री मैनेजर हमारे इंडिया के वीज़ा की तरफ से। आगे बढ़ेंगे। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज़ ऑनर्ड सुपरस्टार्स चिरंजीवी एंड वैजयंती माला विथ विच पद्मा अवार्ड। तो फ्रेंड्स, पद्मा अवार्ड की जो घोषणा है ना, ये ऑलरेडी फरवरी में हो गई थी और यहाँ पर ये अवार्ड्स अभी दिए गए हैं। तो अभी द्रौपदी मुर्मू जी हमारी प्रेसिडेंट ने सुपरस्टार्स चिरंजीवी और वैजयंती माला को नवाजा है पद्म विभूषण से। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ लार्सन एंड टर्बो। तो देखिए, काफ़ी फेमस कंपनी है फ्रेंड्स, L&T लार्सन एंड टर्बो इसका फुल फॉर्म है। इसके हाल ही में जो नए अध्यक्ष हैं ना, ये बन गए हैं आर शंकर रामन। नेक्स्ट देखिए इनके बारे में, आर शंकर रामन, द करेंट होल टाइम डायरेक्टर एंड CFO ऑफ L&T हैज़ बीन प्रमोटेड टू द पोजीशन ऑफ चेयरमैन ऑफ लार्सन एंड टर्बो। तो यहाँ पे ऑलरेडी जो आर शंकर रामन है ना, ये L&T कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर और CFO भी हैं। इसके साथ इन्हें अभी जो है यहाँ पे चेयरमैन के पद पे रखा गया है। नेक्स्ट देखिए, आर शंकर रामन जॉइंड L&T ग्रुप इन नवंबर 1994। तो इन्होंने ज्वाइन किया था L&T कंपनी को नवंबर 1994 में। नेक्स्ट देखिए, अगला रहेगा क्वेश्चन, एक्टर बर्नार्ड हिल हु प्लेड द रोल ऑफ कैप्टन एडवर्ड स्मिथ इन द फिल्म टाइटैनिक हैज़ डाइड एट द एज ऑफ 79। ही वॉज फ्रॉम विच कंट्री। तो देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी फेमस यहाँ पे मूवी है, फिल्म है टाइटैनिक। इसमें कैप्टन एडवर्ड स्मिथ का रोल प्ले करने वाले एक्टर हैं बर्नार्ड हिल। इनका जो है 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। आपको बताना है ये किस कंट्री से बिलोंग करते थे। तो फ्रेंड्स, ये बिलोंग करते थे ब्रिटेन से। तो फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डिप्टी सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। तो फ्रेंड्स, पर्यटन मंत्रालय के उप सचिव के पद पर यहाँ पे नियुक्त किया गया है ललिताम्बिगाय के को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल YD-1280 हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन गोवा। इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय होम। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल है जिसका नाम है YD-1280। इसको हाल ही में गोवा में इनॉग्रेट किया गया। आपको बताना है इसे डेवलप किसने किया है। तो फ्रेंड्स, इसको जो है डेवलप किया गया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, वास्को डी गामा गोवा का है ये, और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स जो कि कोलकाता वेस्ट बंगाल में है, इन दोनों के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे फ्रेंड्स। इंडिया हैज़ एडवोकेटेड अ 2-स्टेट सॉल्यूशन टू एंड डिस्प्यूट्स बिटवीन विच कंट्रीज एट द यूनाइटेड नेशन। तो हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र में किन देशों के विवाद की समाप्ति के लिए 2 राज्य समाधान की वकालत की है? करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, इजराइल पैलेस्टीन। तो जो इजराइल पैलेस्टीन की डिस्प्यूट्स हैं उनको ख़त्म करने के लिए इंडिया ने एडवोकेट किया है 2-स्टेट सोल्यूशन में। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी पीपल ऑफ इंडिया और इंडियन ओरिजिन हैव बीन इंक्लूडेड इन द टाइम 100 हेल्थ लिस्ट रिलीज्ड इन द ईयर 2024। तो देखिए फ्रेंड्स, वर्ष 2024 में जारी टाइम 100 हेल्थ लिस्ट में भारत या भारतीय मूल के कितने लोगों को शामिल किया गया है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे टोटल 5 लोगों को जो है इंडियन ओरिजिन के 5 लोगों को यहाँ पे सेलेक्ट किया गया। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन रेसलर हैज़ बीन प्रोविजनली सस्पेंडेड बाय द नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा इन May 2024। देखिए फ्रेंड्स, नाडा यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इसने हाल ही में जो है एक फेमस इंडियन रेसलर हैं
जिन्हें सस्पेंड किया है। तो आपको बताना है ये कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे बजरंग पूनिया, ठीक है। तो इन्होंने जो है ना, इनसे जब यूरिन सैंपल कुछ मांगा गया था फॉर टेस्टिंग, तो इन्होंने इसे रिफ्यूज़ किया था, इस वजह से इन्हें नाडा के द्वारा सस्पेंड किया गया। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ वन द वुमेन्स एंड मेंस सिंगल टाइटल ऑफ 2024 ATP मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट। तो 2024 ATP मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट का महिला और पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? इसको जीता गया है फ्रेंड्स ईगा स्वितेक और एंड्रे रुब्लेव के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एंड बी। तो वुमेन्स में ईगा स्वितेक और एंड्रे रुब्लेव मेन सिंगल टाइटल में यहाँ पे जीते हैं। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन, विच इंडियन सिटी हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द टॉप 50 रिचेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड इन द वेल्दिएस्ट सिटी रिपोर्ट 2024। देखिए हाल ही में एक रिपोर्ट आया है वेल्दिएस्ट सिटी रिपोर्ट 2024। तो यहाँ पे जो टॉप 50 रिचेस्ट सिटी है ना फ्रेंड्स, इसमें पहली बार इंडिया की 2 सिटीज़ इंक्लूड हुई हैं। कौन कौन सी वो सिटीज़ हैं आपको बताना है। तो ये है फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मुंबई एंड दिल्ली, बोथ ए एंड बी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए आगे बढ़ें और देखिए इसके बारे में। तो ये जो रिपोर्ट थी वेल्दिएस्ट सिटी रिपोर्ट, इसको न्यू वर्ल्ड वेल्थ एंड हेनली एंड पार्टनर्स के द्वारा रिलीज़ किया गया। टॉप 3 रिचेस्ट सिटी की बात की जाए तो पहले में आता है न्यूयॉर्क US, बे एरिया US और थर्ड में है टोक्यो जापान। आपका अगला क्वेश्चन, विच डे हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड फुटबॉल डे बाय द यूनाइटेड नेशंस। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया गया है? तो फ्रेंड्स ये घोषित किया गया है मई 25 को। तो मई 25 जो है इसको डिक्लेयर किया गया है बाय यूनाइटेड नेशन कि इसको सेलिब्रेट किया जाएगा एज वर्ल्ड फुटबॉल डे। फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच कंट्री हैज़ माता तीर्थ औंसी फेस्टिवल बीन सेलिब्रेटेड। तो माता तीर्थ औंसी फेस्टिवल इसको मनाया जाता है फ्रेंड्स नेपाल में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। और फ्रेंड्स फेस्टिवल्स में जो करंट अफेयर्स का जो पोर्शन होता है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो आपको ये वाला क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से याद रखना है। देखिए इसके बारे में बात करें तो माता तीर्थ औंसी ये एक 1 डे फेस्टिवल है जिसको नेपाल में मनाया जाता है और ये सेलिब्रेट करता है, ये दिन जो है ये मनाया जाता है इन द ऑनर ऑफ मदर्स एंड मदरहुड। ओके, तो माताओं और मातृत्व के सम्मान के लिए इसे मनाया जाता है। दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन द न्यू मून कमिंग इन द मंथ ऑफ बैसाख अकॉर्डिंग टू द लूनार कैलेंडर। तो इस त्यौहार को चंद्र कैलेंडर के अनुसार बैसाख महीने में आने वाली अमावस्या को मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ अडॉप्टेड द फर्स्ट लॉ टू टैकल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इन द ईयर 2024। तो वर्ष 2024 में महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून किसने अपनाया है? फ्रेंड्स इसको अपनाया गया है यूरोपियन यूनियन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट IT कंपनी इन द वर्ल्ड टू रिसीव ISO 42001-2023 सर्टिफिकेशन फॉर AI इन मई 2024। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मई 2024 में AI के लिए इस ISO सर्टिफिकेशन के साथ प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली IT कंपनी कौन सी बन गई है? तो फ्रेंड्स ये बन गई है इन्फोसिस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विच एडिशन ऑफ सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज सिम्बैक्स इन द ईयर 2024 विल बी हेल्ड इन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। तो फ्रेंड्स सिम्बैक्स ये इंडिया और सिंगापुर के बीच में होने वाली मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज है। आपको बताना है कि इसका कौन सा एडिशन इस साल होने वाला है। तो इसका इस साल का जो वेन्यू है ना ये विशाखापट्टनम है। ओके, और आपको बताना है इस साल का एडिशन कौन सा है। तो इस साल का जो एडिशन है ये 31st एडिशन कंडक्ट किया जा रहा है। देखिए अगले क्वेश्चन को, हु हैज़ सक्सेसफुली टेस्टेड लिक्विड रैमजेट फ्यूल फॉर एडवांस्ड एयर ब्रीथिंग इंजन। तो यहाँ पे फ्रेंड्स उन्नत वायु श्वास इंजन के लिए तरल रैमजेट ईंधन का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? इसको किया गया है फ्रेंड्स DMSRDE के द्वारा। और ये है क्या? देखिए इसका फुल फॉर्म है डिफेंस मटेरियल्स एंड स्टोर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट। आगे बढ़ेंगे, द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर हैज़ इनॉग्रेटेड द इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर एट विच प्लेस। हाल ही में फ्रेंड्स कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने किस स्थान पर कृषि एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया? तो इसका उद्घाटन किया गया है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन May 2024 फिल्म मेकर संगीत सिवान पास्ड अवे एट द एज ऑफ 61। ही वॉज फ्रॉम विच स्टेट? देखिए फ्रेंड्स फिल्म निर्माता हैं संगीत सिवान, इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि ये किस स्टेट से बिलोंग करते थे। तो ये बिलोंग करते थे फ्रेंड्स केरला से।
चलिए अगला क्वेश्चन, वेयर विल उत्तर प्रदेश फर्स्ट रेल कोच रेस्टोरेंट बी स्टार्टेड। तो उत्तर प्रदेश का यहाँ पे पहला रेल कोच रेस्टोरेंट कहाँ पे खोला जा रहा है, इसको खोला जाएगा प्रयागराज में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स यहाँ पे, व्हेन इज़ वर्ल्ड ल्यूपर्स डे ऑब्जर्व्ड। तो देखिए हर साल फ्रेंड्स वर्ल्ड ल्यूपर्स डे इसको मनाया जाता है 10 मई को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, द न्यूज़ सीन रिताकुबा ब्लैंको ग्लेशियर इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री। देखिए समाचारों में देखा गया रिताकुबा ब्लैंको ग्लेशियर जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये लोकेटेड है फ्रेंड्स कोलंबिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट 100% वोटर टर्नआउट वॉज रिकॉर्डेड एट गिर फॉरेस्ट पोलिंग स्टेशन इन सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए आपको बताना है कि किस राज्य में के सोमनाथ जिले के गिर वन मतदान केंद्र पर 100% मतदान हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स गुजरात। आपका अगला क्वेश्चन, इन विच कंट्री हैज़ द गूगल वॉलेट ऐप बीन मेड अवेलेबल एक्सपेंडिंग डिजिटल स्टोरेज इन द ईयर 2024। तो डिजिटल स्टोरेज को बढ़ाने के लिए यहाँ पे गूगल वॉलेट ऐप को किस कंट्री में लॉन्च किया गया, इसको लॉन्च किया गया है इंडिया में। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर द नंबर ऑफ हिंदूज इन इंडिया हैज़ डिक्रीज्ड बाय हाउ मच %। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो इंडिया में हिंदूज़ की परसेंटेज है ये डिक्रीज़ हुई है। आपको बताना है कितनी परसेंटेज डिक्रीज़ हुई है। इसका राइट आंसर जो है ना ये है 7.82%। तो इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में डिस्कस करें। देखिए रिपोर्ट रिवील्ड दैट बिटवीन 1950 एंड 2015 द पॉपुलेशन ऑफ हिंदूज़ इन इंडिया डिक्रीज्ड बाय 7.82%। तो 1950 से लेकर के अभी तक यानी कि 2015 तक के बीच में यहाँ पे डिक्लाइन देखा गया है हिंदू पॉपुलेशन में, जिसका परसेंटेज जो है ये है 7.82%। और यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है फ्रेंड्स ये देखी गई 43.15%। नेक्स्ट पॉइंट है, द पेपर टाइटल शेयर ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज़ अक्रॉस कंट्री एनालिसिस फर्दर स्टेट्स दैट शेयर ऑफ जैन्स इन इंडियाज़ पॉपुलेशन हैज़ डिक्लाइंड फ्रॉम 0.45% इन 1950 टू 0.36% इन 2015। तो देखिए यहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन के साथ में जो जैन पॉपुलेशन है इसमें भी गिरावट देखी गई है। 1950 में ये 0.45 थी और अभी 2015 में ये 0.36 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ HDFC लाइफ इंश्योरेंस इन द ईयर 2024। देखिए हाल ही में HDFC लाइफ इंश्योरेंस के जो चेयरमैन हैं ये अपॉइंट किए गए हैं के मिस्त्री। अगला, हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ वर्ल्ड स्नूकर चैम्पियनशिप 2024। फ्रेंड्स वर्ल्ड स्नूकर चैम्पियनशिप को जीता है कायरन विल्सन ने। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स कंडक्टेड द जॉइंट गगन स्ट्राइक 2 एक्सरसाइज। तो एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है देखिए गगन स्ट्राइक 2। इसको इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स इन दोनों ने साथ में कंडक्ट किया। आपको बताना है इसका लोकेशन कहाँ पे था, इसे कहाँ पे कंडक्ट किया गया। तो फ्रेंड्स इसको कंडक्ट किया गया पंजाब में। नेक्स्ट रहेगा, अकॉर्डिंग टू द 5th ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट रिलीज्ड इन May 2024, व्हाट इज़ इंडियाज़ पोजीशन इन द वर्ल्ड इन सोलर पावर जनरेशन इन 2023। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मई 2024 में एक हाल ही में रिपोर्ट आई थी जिसका रिपोर्ट का नाम क्या देखिए, ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट, 5th एडिशन था इसका। इसके अनुसार जो है फ्रेंड्स 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो इंडिया का रैंक यहाँ पे फ्रेंड्स 3rd रहा है। टॉप 3 सोलर एनर्जी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ की बात की जाए तो फर्स्ट में चाइना, सेकेंड में यूनाइटेड स्टेट्स है और थर्ड में इंडिया है। ओके, सोलर एनर्जी कंट्रीब्यूटेड 5.8% ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन 2023। तो जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है इंडिया में उसमें सोलर एनर्जी का कितना कंट्रीब्यूशन था, ये था 5.8%। आपका अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड पिरुल लाओ पैसा पाओ कैंपेन इन May 2024। देखिए फ्रेंड्स एक यहाँ पे इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, कैंपेन है जिसका नाम है पिरुल लाओ पैसा पाओ। इसको किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, इसको लॉन्च किया गया है उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ साइंड अ पावर परचेज अग्रीमेंट विद इंडियाज़ कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी फॉर 20 ईयर्स फॉर विंड पावर स्टेशंस। तो फ्रेंड्स हाल ही में एक कंट्री ने अडानी ग्रीन एनर्जी के साथ एक अग्रीमेंट साइन किया जहां पर ये बात कर रहे हैं, ये एक 20 ईयर का एग्रीमेंट है जहां पे विंड पावर स्टेशंस को बनाने की बात की जा रही है। तो किस कंट्री ने अडानी ग्रीन एनर्जी के साथ यहाँ पे एग्रीमेंट किया है, राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका।
अगला क्वेश्चन, वेयर हैज़ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली टेस्टेड सेमी क्रायोजेनिक प्री बर्नर इग्निशन टेस्ट आर्टिकल। देखिए हाल ही में इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक प्री बर्नर इग्निशन टेस्ट आर्टिकल का सफल परीक्षण किया है। आपको बताना है इसका परीक्षण हुआ कहाँ पे। तो फ्रेंड्स इसका जो टेस्टिंग है ना, इसको कंडक्ट किया गया था महेंद्रगिरी तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वेयर विल द यूएस प्रेडेटर MQ-9B ड्रोन बी डिप्लॉयड बाय इंडिया टू मॉनिटर द चाइना बॉर्डर। तो देखिए भारत द्वारा चीन सीमा की निगरानी के लिए अमेरिकी प्रेडेटर MQ-9B ड्रोन को कहाँ पे तैनात किया जाएगा? इसको तैनात किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड UPI फैसिलिटी फॉर NRI कस्टमर्स फ्रॉम इंटरनेशनल मोबाइल नंबर्स इन May 2024। अगेन देखिए फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट, हाल ही में जो है आपको बताना है कौन से बैंक ने NRI कस्टमर्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबर के द्वारा UPI सुविधा के लिए शुरुआत की है। तो NRI कस्टमर्स जो होते हैं वो अपने नंबर्स, इंटरनेशनल जो मोबाइल नंबर्स हैं उनसे भी UPI को यूज़ कर सकते हैं, और ये स्टार्ट किया है ICICI बैंक ने। राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, लीडिंग इंडियन फिनटेक कंपनी सेतु हैज़ अनवील्ड इंडियाज़ फर्स्ट लार्ज लैंग्वेज मॉडल, व्हाट इज़ इट्स नेम। तो इंडिया की एक फेमस फिनटेक कंपनी है जिसका नाम है सेतु। इसने फ्रेंड्स पहला यहाँ पे अनवील किया है अपना लार्ज लैंग्वेज मॉडल। इसका नाम इन्होंने क्या रखा है? इसका नाम इन्होंने रखा है सेसेम। चलिए अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ इंडियाज़ सीनियर मेंस बास्केटबॉल टीम इन द ईयर 2024। तो फ्रेंड्स वर्ष 2024 में भारत की सीनियर पुरुष बास्केटबॉल टीम के मुख्य कोच जो हैं ये नियुक्त किए गए हैं स्कॉट फ्लेमिंग। अगला, विच कंट्री हैज़ अपॉइंटेड जू फिग होंग एज इट्स एम्बेसडर टू इंडिया इन ईयर 2024। तो जू फे होंग जो है ये भारत में अपना राजदूत नियुक्त किए गए हैं बाय चाइना। आगे बढ़ेंगे, देखिए इनके बारे में। फे होंग सक्सीड्स डिप्लोमेट सन वेडोंग हु करेंटली होल्ड्स द पोस्ट ऑफ वाइस फॉरेन मिनिस्टर इन चाइना। तो यहाँ पे देखिए फे होंग जो हैं ये सुन वेदोंग का स्थान लेंगे जो अभी चीन में उप विदेश मंत्री के पद को संभाल रहे हैं। चाइना की बात की जाए फ्रेंड्स तो ये एशिया का एक कंट्री, एशिया कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। कैपिटल बीजिंग है और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं ये हैं जी जिनपिंग। अगला क्वेश्चन है आपका, द 5th कस्टम्स जॉइंट ग्रुप ऑफ ड्यूटी मीटिंग बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री वॉज हेल्ड इन लेह लद्दाख। तो देखिए लेह लद्दाख में 5th एडिशन कस्टम्स जॉइंट ग्रुप ऑफ ड्यूटी मीटिंग को कंडक्ट किया गया था। इंडिया और किस कंट्री के बीच में? इसको कंडक्ट किया गया फ्रेंड्स इंडिया और भूटान के बीच में। भूटान की बात की जाए फ्रेंड्स तो ये भी एशियन कॉन्टिनेंट में है। कैपिटल थिम्फू है, यहाँ पे करेंसी होती है नागुलट्रुम और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं शेरिंग तोब्गे। नेक्स्ट, which country has become the first country to receive more than $100 billion from the diaspora as per International Organization for Migration's Global Migration Report। देखिए हाल ही में ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट को जारी किया गया है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन के द्वारा। ठीक है, आपको बताना है कौन सी ऐसी कंट्री बन गई है, पहली ऐसी कंट्री, फर्स्ट पोजीशन पे कौन सी कंट्री है जिसने रिसीव किया है मोर देन $100 बिलियन रेमिटेंसेस। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ये हो जाएगा इंडिया। टॉप 3 कंट्रीज़ में कौन है? इंडिया फर्स्ट है, सेकंड मेक्सिको है और थर्ड में है चाइना। अगला क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स आपका, विच कंट्री इन May 2024 हैज़ अनाउंस्ड अ टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन एक्सरसाइज अमिड वेस्टर्न थ्रेट्स। तो मई 2024 में किस देश ने पश्चिमी खतरों के बीच सामरिक परमाणु हथियार अभ्यास की घोषणा की? तो इसकी घोषणा की गई रशिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनिवर्सिटी हैज़ ऑर्गेनाइज्ड रन फॉर डेवलप्ड इंडिया मैराथन। तो रन फॉर डेवलप्ड इंडिया मैराथन इसको कंडक्ट किया गया है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के द्वारा। नेक्स्ट है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हैज़ स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ शिंकुला टनल, दिस टनल इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। देखिए हाल ही में फ्रेंड्स ये काफ़ी फेमस टनल है जिसका नाम है शिंकुला टनल। इसको बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो कंस्ट्रक्शन है इसे स्टार्ट किया है और ये किस स्टेट में लोकेटेड है आपको बताना है। तो ये जो है फ्रेंड्स ये लोकेटेड है, इनमें से राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज़ महाराणा प्रताप जयंती सेलिब्रेटेड इन 2024। तो महाराणा प्रताप जयंती ये मनाई जाती है 9 मई को। आपका अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी मेडल्स हैव बीन वन बाय इंडियन बॉक्सर्स इन द एशियन अंडर-20 एंड यूथ बॉक्सिंग चैम्पियनशिप हेल्ड इन अस्ताना कजाकिस्तान। तो देखिए यूथ बॉक्सिंग चैम्पियनशिप एशियन अंडर-20 ये कंडक्ट किया गया अस्ताना कजाकिस्तान में। आपको बताना है इंडियन बॉक्सर्स ने कितने मेडल्स यहाँ पे जीते हैं।
तो फ्रेंड्स इंडियन बॉक्सर्स के द्वारा यहाँ पे टोटल 43 मेडल्स जीते गए। बात कर ले इनके बारे में डिटेल में। देखिए इंडियन बॉक्सर्स ने यहाँ पे टोटल 43 मेडल्स जीते एशियन अंडर 22 में और यूथ बॉक्सिंग चैम्पियनशिप जो कि कहाँ पे हुआ, अस्ताना कजाकिस्तान में कंडक्ट किया गया। तो इन 43 मेडल्स में जो है ना 12 गोल्ड थे, 14 सिल्वर थे और 17 ब्रॉन्ज मेडल थे। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया हैज़ फिनिश्ड सेकंड इन द मेडल टैली बिहाइंड होस्ट कजाकिस्तान। तो फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पे जो होस्ट थी कजाकिस्तान ये थी और सेकंड पोजीशन पे रही है इंडिया। कजाकिस्तान ने कितने मेडल्स जीते, इन्होंने 48 मेडल्स जीते। इंडिया ने कितने जीते, टोटल इन्होंने 43 मेडल्स जीते। नेक्स्ट देखिए आपका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ग्लाइपोथोरैक्स पुन्याब्राताए सीन इन न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू विच स्पीसीज़। तो फ्रेंड्स ये एक स्पीशीज़ है कैटफिश की। देखिए इसके बारे में डिटेल में। तो ICAR NBFGR ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ICAR की एक सब ऑर्गेनाइजेशन है फ्रेंड्स, जिसने एक न्यू कैटफिश स्पीशीज़ को यहाँ पे डिस्कवर किया है। कहाँ पर, तुंग स्ट्रीम जो कि एक ट्रिब्यूटरी है किसकी, ब्रह्मपुत्र रिवर की, अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पे इन्होंने पाया है ग्लाइप्टोथोरैक्स पुन्याब्राताए को। ठीक है, ये एक स्पीशीज़ है किसकी, कैटफिश की। आई होप आपको क्लियर है। इसके बारे में स्पेशलिटी क्या बताई गई, ये एक नॉक्टर्नल और बेंथिक एनिमल है विच इज़ कॉमन ट्रेट अमॉन्ग कैटफिश। कैटफिश मोर देन 2000 स्पीशीज़ मोस्टली लिव इन फ्रेश वाटर। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये नॉक्टर्नल होते हैं। तो यहाँ पे नॉक्टर्नल यानी ये एक्टिव होते हैं नाइट पे। फॉर एग्जांपल जैसे आउल होता है उस तरीके से ये भी नॉक्टर्नल है। बेंथी का मतलब क्या होता है, ये जो वाटर का लेवल होता है, जैसे मान लीजिए कोई वाटर लेवल है, फॉर एग्जांपल लेक है, तो लेक का जो सबसे बॉटम लाइन होगा ना वहाँ पर ये लाई करते हैं। ठीक है, इसको बेंथिक कहा जाता है। तो कैटफिश जो होते हैं ये बेंथिक होते हैं और ज़्यादातर ये किस में होते हैं, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन, व्हेन इज़ वर्ल्ड ओवेरियन कैंसर डे सेलिब्रेटेड ऑब्जर्व्ड। तो देखिए वर्ल्ड ओवेरियन कैंसर डे जो है फ्रेंड्स ये देखा जाता है 8 मई को। थीम क्या दिया गया है इस साल का, ये दिया गया है नो वुमेन लेफ्ट बिहाइंड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, वेयर विल बी 7th एडिशन ऑफ इंडो फ्रेंच जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज शक्ति 2024 बी हेल्ड। तो यहाँ पे देखिए इंडिया और फ्रांस की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है शक्ति, इसका 7th एडिशन को कंडक्ट किया गया। कहाँ पर, उमरोई मेघालय में। आगे बढ़ेंगे, हु हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनस सुसाइड ड्रोन लॉइटरिंग एरियल म्यूनिशन फॉर द आर्म्ड फोर्सेज इन मई 2024। तो इसको लॉन्च किया गया है फ्रेंड्स, राइट आंसर है कैडेट डिफेंस सिस्टम के द्वारा। आगे बढ़ने से फ्रेंड्स पहले मैं आपको बताना चाहूँगी हमारे पेड PDF के वेबसाइट के बारे में। ये है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको रवि सर की GK और करंट अफेयर्स की जो PDFs होती है ना फ्रेंड्स, ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी। तो आप इस वेबसाइट से जाके उनको बाय कर सकते हैं। और देखिए हाल ही में आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जो अप्रैल का क्वेश्चंस होता है, अप्रैल का करंट अफेयर्स है, इसके 550+ 1 लाइनर एंड MCQ क्वेश्चंस PDF आपके लिए यहाँ पे लॉन्च किया गया है, जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इस PDF को बाय करना चाहते हैं, इस वेबसाइट में आपको ये अवेलेबल किया गया है। साथ में आपको जनवरी, फरवरी और मार्च का भी करंट अफेयर्स यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे इसके अलावा आपको फ्रेंड्स जो स्टैटिक पोर्शन है लाइक पॉलिटी, तो पॉलिटी के 5000+ वाला PDF भी आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल किया गया है। तो इनमें से कोई भी PDF अगर आप बाय करना चाहते हैं, आप इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए टॉपिक पर वापस आएंगे। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी एयरबस C295 एयरक्राफ्ट हैज़ बीन परचेज्ड टू रिप्लेस द एवरो 748 फ्लीट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। तो देखिए फ्रेंड्स, भारतीय वायुसेना ने के एवरो 748 बेड़े को बदलने के लिए भारत ने कितने एयरबस C295 विमान खरीदे हैं। तो यहाँ पे खरीदे गए हैं टोटल फ्रेंड्स 56 C295 व्हीकल। अगला, इन मई 2024 इंडिया हैज़ अलाउड द एक्सपोर्ट ऑफ 14,000 टन्स ऑफ नॉन बासमती राइस टू विच कंट्री। तो यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ नॉन बासमती राइस का कितना क्वांटिटी 14,000 टन्स का एक्सपोर्ट अलाउ किया गया है, किस कंट्री के लिए, मॉरिशस के लिए। अगला रहेगा, अ न्यू स्पीशीज़ ऑफ मराइन टार्डिग्रेड बैटिलपस चंद्रयानी हैज़ बीन फाउंड ऑफ द साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, इट इज़ नेम्ड आफ्टर होम। तो देखिए तमिलनाडु के दक्षिण पूर्व तट पर मरीन टार्डिग्रेड की नई प्रजाति बैटिलिप्स चंद्रयानी मिली है। इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है, इसका नाम रखा गया है फ्रेंड्स अगेंस्ट जो हमारी यहाँ पे चंद्रयान 3 थे इसके नाम पे। अगला रहेगा, इंडियाज़ तेजस्विन शंकर फिनिश्ड एट विच पोजीशन इन द मेंस हाई जंप इवेंट एट द USATF थ्रो फेस्टिवल इन टस्कन USA। तो इन्होंने हासिल किया फ्रेंड्स फर्स्ट पोजीशन।
अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द 2024 पुलित्ज़र प्राइज़ फॉर पब्लिक सर्विस। तो यहाँ पे देखिए सार्वजनिक सेवा के लिए 2024 का जो पुलित्ज़र पुरस्कार है ये दिया गया है प्रो पब्लिका ऑर्गेनाइजेशन को। नेक्स्ट रहेगा, वेयर हैज़ 31st अरेबियन ट्रैवल मार्ट बीन ऑर्गेनाइज्ड। तो देखिए 31वां अरेबियन ट्रैवल मार्ट का आयोजन किया गया था इनमें से दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। तो बात करें इस क्वेश्चन के बारे में, तो देखिए टू स्ट्रेंथन इंडियाज़ प्रेजेंस इन द मिडिल ईस्ट टूरिज्म मार्केट, द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म हैज़ पार्टिसिपेटेड इन द अरेबियन ट्रैवल मार्ट 2024 टू बी हेल्ड इन दुबई फ्रॉम May 6 to 9, 2024। तो इंडिया के प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो है ये पार्टिसिपेट कर रहा था इंडियन ट्रैवल मार्ट में, और ये कहाँ पे कंडक्ट किया गया, दुबई में कंडक्ट किया गया। कब से कब तक, May 6 से लेके May 9 तक। नेक्स्ट, इन लाइन विद दिस द इनक्रेडिबल इंडिया पवेलियन हैज़ बीन इनॉग्रेटेड। तो इसके साथ जो है इनक्रेडिबल इंडिया पवेलियन को भी यहाँ पे लॉन्च किया गया। ईयर 2024 का थीम क्या दिया गया, ये था एम्पावरिंग इनोवेशन ट्रांसफॉर्मिंग ट्रैवल थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप। फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनियसली डिज़ाइंड माइक्रोचिप सिक्योर IoT। तो भारत की पहली स्वदेशी रूप से डिज़ाइन की गई माइक्रोचिप सिक्योर IoT को किस कंपनी ने लॉन्च किया है। इसको लॉन्च किया गया है माइंडग्रोव टेक्नोलॉजी के द्वारा। देखिए फ्रेंड्स, इसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। इंडिया की पहली इंडिजिनसली डिज़ाइंड माइक्रोचिप है सिक्योर IoT। इसको लॉन्च किया गया है माइंडग्रोव टेक्नोलॉजी के द्वारा, जो कि एक सेमीकंडक्टर स्टार्टअप है। ठीक है, एक स्टार्टअप है जो कि IIT मद्रास से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट, इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट कमर्शियल हाई परफॉर्मेंस सिस्टम ऑन चिप। द चिप इज़ डिज़ाइंड फॉर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सच एज TVs, वॉशिंग मशीन्स एंड एयर कंडीशनर एंड रेफ्रिजरेटर। तो ये जो चिप है ये TV, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर जैसे उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के लिए डिज़ाइन की गई है। अगला, इंडियाज़ रेटिंग हैव एस्टिमेटेड इंडियाज़ GDP रेट टू बी एट व्हाट % इन FY 2025। तो यहाँ पे जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है 2025 का, इसमें इंडिया रेटिंग ने भारत की GDP दर का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो इंडिया की जो GDP रेट है ये रहने वाली है 7.1% अकॉर्डिंग टू इंडिया रेटिंग्स। फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ सीन केसेस ऑफ वेस्ट नाइल वायरस फीवर इन May 2024। तो हाल ही में वेस्ट नाइल वायरस फीवर को देखा गया किस स्टेट में, ये देखा गया केरला में। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इन May 2024 रिनाउंड उर्दू राइटर सलाम बिन रज़क पास्ड अवे एट द एज ऑफ 83। ही वॉज फ्रॉम विच स्टेट। तो फ्रेंड्स, सलाम बिन रज़क जो कि एक फेमस उर्दू राइटर रहे हैं, इनका निधन हो गया है और ये बिलोंग करते थे महाराष्ट्र से। नेक्स्ट रहेगा, अकॉर्डिंग टू नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस रिपोर्ट रिलीज्ड इन May 2024, विच कंट्री हैज़ सीन द लोएस्ट ग्रोथ इन पॉपुलेशन इन लास्ट 8 डिकेड्स। तो पिछले 8 दशक में ऐसी इनमें से कौन सी कंट्री है जिसने लोएस्ट ग्रोथ देखा है पॉपुलेशन में नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। ठीक है, यहाँ पे सबसे कम जो है ग्रोथ पॉपुलेशन में देखी गई। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज़ 163rd बर्थ एनिवर्सरी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर सेलिब्रेटेड इन द ईयर 2024। देखिए फ्रेंड्स, मई यानी कि 8 मई को जो है 163rd बर्थ एनिवर्सरी मनाया गया है फेमस पोएट रविंद्रनाथ टैगोर जी का। तो आप ध्यान रखिएगा, एडिशन जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 8 में डेट तो है ही इंपॉर्टेंट, आपसे एग्जाम में एडिशन भी पूछा जा सकता है। तो 163rd बर्थ एनिवर्सरी यहाँ पे मनाई गई। देखिए, बात करें रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में फ्रेंड्स, ये एक एमिनेंट स्कॉलर है जिनका जन्म हुआ था 7 मई 1861 को। कहाँ पर, कोलकाता में। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबल प्राइज़ इन द लिटरेचर इन द ईयर 1913। तो देखिए, लिटरेचर में पहला नोबल पुरस्कार जो है ना फ्रेंड्स, ये दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर जी को। कब, 1913 में। और ये पहले इंडियन बन गए थे इसे रिसीव करने वाले। देखिए, बात करें इनके बारे में, महात्मा गांधी जी ने इनको टाइटल दिया था गुरुदेव का। इसके साथ फ्रेंड्स, जो इंडिया का नेशनल एंथम है और बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है, ये दोनों भी लिखा गया है बाय रविंद्रनाथ टैगोर। तो इंडिया का जनगण मन और नेशनल एंथम बांग्लादेश का है अमर सोनार बांग्ला। अगला क्वेश्चन, विच कंपनी हैज़ सिक्योर्ड द फर्स्ट NBFC लाइसेंस फॉर रेवेन्यू लिंक्ड फाइनेंस स्टार्टअप्स इन इंडिया। करेक्ट आंसर है गेट वेंटेज। अगला, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिसीव्ड RBI अप्रूवल टू सेट अप अ सब्सिडरी कंपनी इन गिफ्ट सिटी इन द ईयर 2024। तो हाल ही में फ्रेंड्स RBI ने दे दिया है अप्रूवल कि ये सेट कर सकते हैं एक सब्सिडरी कंपनी गिफ्ट सिटी में। कि किस कंपनी को दिया इन्होंने, किस ऑर्गेनाइजेशन को दिया, ये दिया है REC को। नेक्स्ट रहेगा, हु हैज़ बिन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ पनामा इन द ईयर 2024। तो पनामा के फ्रेंड्स जो नए राष्ट्रपति हैं ना, ये बन गए हैं जोस पॉल मुलिनो।
आगे बढ़ेंगे, व्हेन इज़ वर्ल्ड रेड क्रॉस डे ऑब्जर्व्ड। तो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे इसको ऑब्जर्व किया गया फ्रेंड्स 8 मई को। इस साल का थीम क्या था, ये था आई गिव विद जॉय एंड द जॉय आई गिव इज़ अ रिवॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट ICC वुमेंस T20 वर्ल्ड कप 2024। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लीजिएगा। देखिए ICC वुमेंस T20 वर्ल्ड कप जो है इसको कौन सा कंट्री यहाँ पे होस्ट करने वाला है, इसको होस्ट किया जाएगा फ्रेंड्स इनमें से बांग्लादेश के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर अवार्ड 2024। तो ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर अवार्ड ये दिया गया है इनमें से भव्या मेहता को। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन, हु हैज़ वन द फार्मूला 1 2024 मियामी ग्रैंड प्रिक्स टाइटल। देखिए मियामी ग्रैंड प्रिक्स का टाइटल जो है ये इनमें से जीता है लैंडो नोरिस ने। देखिए हर साल आपने देखा है मियामी ग्रैंड प्रिक्स जो है ना, इसके मैक्सिमम जो है विनर हमेशा मैक्स वर्स्टैपेन रहते हैं, बट इस साल जो है इसको जीता गया है लैंडो नोरिस के द्वारा और सेकेंड पोजीशन पे रहे थे, यानी कि रनर अप जो है ये मैक्स वर्स्टैपेन रहे हैं। नेक्स्ट है, विच एस्ट्रोनॉट ऑफ इंडियन ओरिजिन इज़ गोइंग टू ट्रैवल टू स्पेस फॉर द थर्ड टाइम इन इंडिया 2024। तो देखिए 2024 में भारतीय मूल की कौन सी अंतरिक्ष यात्री तीसरी बार अंतरिक्ष यात्रा करने जा रही हैं फ्रेंड्स, ये हैं सुनीता विलियम्स। अगला क्वेश्चन, विच कंट्रीज मैप मेड इन द न्यू 100 रुपी नोट शोज 3 रीजन्स ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर है नेपाल। आपका अगला क्वेश्चन, विच टीम हैज़ मेड अ रिकॉर्ड बाय विनिंग द 36th टाइटल ऑफ ला लीगा 2023-24। तो ला लीगा 2023-24 का 36वां खिताब जीतकर किस टीम ने रिकॉर्ड बनाया है, ये बनाया है रियल मैड्रिड ने। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डे 65th फाउंडेशन डे ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सेलिब्रेटेड इन द ईयर 2024। तो देखिए BRO का जो 65th फाउंडेशन डे है ना फ्रेंड्स, ये मनाया गया है May 7 को। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट हैज़ स्कूल ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट बीन इनॉग्रेटेड इन द ईयर 2024। तो यहाँ पे स्कूल ऑन व्हील परियोजना का उद्घाटन ये किया गया है मणिपुर में। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ सक्सेसफुली टेस्टेड द एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान इन द ईयर 2024। राइट आंसर चाइना। अगला क्वेश्चन, विच इज़ द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया टू ऑफर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कोर्स इन बिजनेस मैनेजमेंट। तो बिजनेस मैनेजमेंट में हार्वर्ड विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम पेश करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बन गया है फ्रेंड्स, ये बन गया है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट, द डिपार्टमेंट ऑफ पेंशंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड विच इंटीग्रेटेड पोर्टल फॉर गवर्नमेंट रिटायरीज। तो यहाँ पे देखिए केंद्र सरकार के पेंशन विभाग ने सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए कौन सा एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है, तो यहाँ पे लॉन्च किया गया है फ्रेंड्स भविष्य पोर्टल को। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज़ वर्ल्ड अस्थमा डे ऑब्जर्व्ड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्ल्ड अस्थमा डे जो है फ्रेंड्स ये ऑब्जर्व किया गया है इस साल May 7 को। देखिए हर साल ये चेंज होता है, तो वर्ल्ड अस्थमा डे जो होता है ये फर्स्ट ट्यूसडे जो भी होता है मई का हर साल में उस दिन मनाया जाता है। इस साल जो है ये May 7 को पड़ा है। थीम क्या था इस साल का, ये था अस्थमा एजुकेशन एम्पावर्स। अगला क्वेश्चन, इंडिया एंड विच कंट्री हैव अग्रीड टू लॉन्च यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस ऑन इंटर बैंक पेमेंट सिस्टम्स। तो भारत और किस देश ने इंटर बैंक भुगतान प्रणालियों पर UPI लॉन्च करने का सहमति दिया है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा फ्रेंड्स घना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू ट्रांसलोकेट टाइगर फ्रॉम तदोबा अंधारी टाइगर रिजर्व टू सह्याद्री टाइगर रिजर्व टू रिवाइव टाइगर पॉपुलेशन। तो देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि जो टाइगर्स हैं है ना, इसको ट्रांसलोकेट किया जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं तदोबा अंधारी टाइगर रिजर्व से सह्याद्री टाइगर रिजर्व में, है ना, ताकि जो टाइगर की पॉपुलेशन है उसको रिवाइव किया जाए। तो ये किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया डिसीजन है, इसका राइट आंसर महाराष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैराफिन फ्यूल पावर्ड रॉकेट SR-75 हैज़ बीन सक्सेसफुली लॉन्च्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑस्ट्रेलिया। इट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच कंपनी। इसको लॉन्च किया गया है फ्रेंड्स इनमें से देखिए हाइम्पल्स कंपनी जर्मनी। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ सीन केसेस ऑफ COVID-19 वेरिएंट फ्लू लाइक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन May 2024। तो एक न्यू वेरिएंट देखा गया है COVID-19 का किस कंट्री में, जिसका नाम देखिए क्या है फ्लू लाइक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और ये देखा गया अमेरिका में। नेक्स्ट रहेगा, व्हेन इज़ इंटरनेशनल थैलेसेमिया डे ऑब्जर्व्ड। तो फ्रेंड्स इंटरनेशनल थैलेसेमिया डे ऑब्जर्व किया गया May 8 को। थीम था इसका एम्पावरिंग लाइफ्स एम्ब्रेसिंग प्रोग्रेस इक्विटेबल एंड एक्सेसिबल थैलेसेमिया ट्रीटमेंट फॉर ऑल। अगला क्वेश्चन, हु विल बी अपॉइंटेड एज द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ स्कॉटलैंड। तो किसे स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया,
राइट आंसर है जॉन स्विनी। देखिए इनके बारे में, जस्ट अ वीक आफ्टर हमजा यूसुफ अनाउंस्ड ही वॉज स्टेपिंग डाउन एज SNP लीडर एंड स्कॉटिश फर्स्ट मिनिस्टर जॉन स्विनी विल लीव द पोस्ट। तो एक वीक पहले जो है हमजा यूसुफ इन्होंने यहाँ पे रिज़ाइन किया था इस पोस्ट से, और अभी जो है जॉन स्विनी बन गए हैं इस पोजीशन के, ठीक है, यानी कि ये बन गए हैं स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर। स्कॉटलैंड की बात की जाए फ्रेंड्स तो यूनाइटेड किंगडम में लोकेटेड है, कैपिटल एडिनबर्ग है और यहाँ की करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है। नेक्स्ट, हु हैज़ वन द फाइनल टाइटल ऑफ इंडियन सुपर लीग। तो इंडियन सुपर लीग को जीता है मुंबई सिटी FC ने। नेक्स्ट, इन द ईयर 2024 व्लादिमीर पुतिन हैज़ बीन स्वर्न इन एज द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया फॉर विच टाइम। तो फ्रेंड्स व्लादिमीर पुतिन जो हैं ये बन गए हैं प्रेसिडेंट ऑफ रशिया फॉर द 5th टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज एशियन इंडिया सीनियर ऑफिशियल मीटिंग हेल्ड। तो एशियन इंडिया सीनियर ऑफिशियल मीटिंग जो है इसको न्यू दिल्ली इंडिया में ऑर्गेनाइज किया गया। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर बाय गुरुग्राम एडमिनिस्ट्रेशन फॉर लोकसभा इलेक्शन। तो लोकसभा चुनाव के लिए गुरुग्राम प्रशासन ने किस भारतीय खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इन्होंने बनाया है युजवेंद्र चहल को अपना ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट, विच कंपनी ऑफ इंडिया हैज़ अनाउंस्ड टू लॉन्च वर्ल्ड्स फर्स्ट CNG पावर्ड मोटरसाइकिल ब्रूजर 125। करेक्ट आंसर बजाज ऑटो लिमिटेड। नेक्स्ट, विच कंट्रीज बैडमिंटन टीम हैज़ वन 2024 थॉमस एंड ऊबर कप टाइटल। तो यहाँ पे थॉमस एंड ऊबर कप टाइटल को इनमें से जीता है चाइना ने। बात करें इसके बारे में तो देखिए चाइना ने जीता है फ्रेंड्स मेंस थॉमस कप और वुमेन का जो ऊबर कप होता है इसको। तो ये बैडमिंटन में खेले जाने वाला गेम्स है। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि थॉमस कप किस गेम से एसोसिएटेड है, तो ये बैडमिंटन से एसोसिएटेड है। बात करें इसके बारे में तो देखिए फ्रेंड्स थॉमस और ऊबर कप जो होता है ना इसको हर 2 साल में ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, किसके द्वारा, वर्ल्ड यहाँ पे बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा, ठीक है। देखिए इसका एडिशन 2024 में जो हुआ है ये 33rd एडिशन था किसका, थॉमस कप का, और 30th एडिशन था ऊबर कप का, और इसको कंडक्ट किया गया था 27 अप्रैल से लेकर के 5 मई के बीच में चेंगडू चाइना में। चलिए आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय यूनिसेफ इंडिया एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर इन मई। तो देखिए यूनिसेफ इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं करीना कपूर खान। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के जो डायरेक्टर हैं ये बन गए हैं सुबोध कुमार। नेक्स्ट, वेयर वॉज द सेकेंड सेशन ऑफ इंडिया नाइजीरिया जॉइंट ट्रेड कमेटी हेल्ड इन द ईयर 2024। इसका राइट आंसर हो जाएगा अबूजा नाइजीरिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड ऑडिटर जनरल ऑफ विच कंट्री हैव साइंड MOU फॉर ऑडिटिंग कोऑपरेशन। तो देखिए इंडिया के जो CAG हैं और इसके साथ ऑडिटर जनरल हैं, किस कंट्री के आपको बताना है ऑडिटर जनरल हैं जिन्होंने MOU को साइन किया है ऑडिटिंग कोऑपरेशन के लिए। तो इसको साइन किया गया है फ्रेंड्स ऑडिटर जनरल ऑफ नेपाल और साथ में CAG ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट रहेगा, हु हैज़ बिकम द न्यू कैप्टन ऑफ इंडियाज़ वुमेन हॉकी टीम इन द ईयर 2024। तो ये बन गई हैं सलीमा तेते। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लेड द यूनाइटेड नेशंस फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। करेक्ट आंसर इंडिया। थीम क्या था इस कॉन्फ्रेंस का, ये था सिटीजन्स टैक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी फॉर सिटीजन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड्स फर्स्ट AI डिप्लोमेट विक्टोरिया शी हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच कंट्री। तो दुनिया की जो पहली AI डिप्लोमेट विक्टोरिया शी है इसको किस देश के द्वारा विकसित किया गया है, इसको यूक्रेन के द्वारा डेवलप किया गया। आगे बढ़ेंगे, इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस बॉम्बर अनमैन्ड एरियल व्हीकल FWD-200B हैज़ बीन अनवील्ड इन बेंगलुरु, इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय होम। तो देखिए इंडिया की पहली इंडिजिनस बॉम्बर है, इसको फ्रेंड्स लॉन्च किया गया है बाय फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस बेंगलोर के द्वारा। आपका अगला क्वेश्चन, विच इंडियन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मैच रेफरी बाय ICC फॉर T20 मेंस वर्ल्ड कप। तो ये बन गए हैं फ्रेंड्स यहाँ पे जवागल श्रीनाथ। आपका अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज MD CEO ऑफ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD CEO यहाँ पे बन गए हैं संजीव नौटियाल। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। ये बन गए हैं संजय कुमार मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, who will be awarded the special Palme d'Or award at the opening ceremony of Cannes Film Festival in May 2024। तो मई 2024 में
केन्स फिल्म महोत्सव के उद्घाटन समारोह में पाम डियोर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? फ्रेंड्स ये हैं मेरिल स्ट्रीप। तो देखिए मेरिल स्ट्रीप को ये अवार्ड दिया जाएगा जो ओपनिंग सेरेमनी होगी केन्स फिल्म फेस्टिवल की यहाँ पे। ये कौन है? ये एक हॉलीवुड एक्टर हैं जिन्हें बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड भी दिया गया है केन्स में। कब? 1989 में। केन्स फेस्टिवल की बात की जाए फ्रेंड्स तो इसका इस साल का एडिशन 77th होने वाला है। 1946 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। वेन्यू होता है केन्स, फ्रांस। नेक्स्ट, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024? तो इंडिया का रैंक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में है फ्रेंड्स 159th। तो बात करें इसके बारे में, इसका एडिशन कौन सा है? तो इस रिपोर्ट का ये 22nd रिपोर्ट जो है, एडिशन जो है जारी किया गया। टॉप 3 कंट्रीज़ में आते हैं नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन। इंडिया का रैंक यहाँ पे 159th है। टोटल 180 कंट्रीज़ में यहाँ पे ये रिपोर्ट को जारी किया गया जिसमें इंडिया का रैंक 159 था। लास्ट पोजीशन पे रहा है देखिए एरित्रिया, और इस रिपोर्ट को दिया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। और साथ में फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है? ये 3 मई को मनाया जाता है। अगला, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी ऑफ नेशनल जूट बोर्ड? तो नेशनल जूट बोर्ड के सेक्रेटरी ये बन गए हैं फ्रेंड्स इनमें से शशि भूषण सिंह। अगला क्वेश्चन, इंडियन मिल्क प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर अमूल हैज़ बिकम द स्पॉन्सर ऑफ विच टीम फॉर द T20 वर्ल्ड कप? करेक्ट आंसर हो जाएगा साउथ अफ्रीका और अमेरिका। बोथ ए एंड बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ वन 2024 मेंस AFC अंडर-23 एशियन कप टाइटल? ये जीता है जापान ने। नेक्स्ट, which bank has achieved the feat of being among top 5 companies in India with market cap of more than 8 trillion rupees? करेक्ट आंसर ICICI बैंक। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ICICI बैंक जो है ये बन जाती है सेकेंड बैंक इन इंडिया जो क्रॉस कर रही है 8 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन को। द अचीवमेंट अंडरलाइंस द बैंक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस। ओके, देखिए टॉप कंपनीज बाई मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात की जाए तो फर्स्ट में है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ 19.8 लाख करोड़ के साथ। नेक्स्ट आता है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज 14 लाख करोड़ के साथ, और HDFC बैंक है थर्ड पोजीशन पे 11.6 लाख करोड़ के साथ। नेक्स्ट, व्हेन इज़ कोल माइनर्स डे सेलिब्रेटेड? फ्रेंड्स कोल माइनर्स डे ये मनाया जाता है May 4 को। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ ऑर्गेनाइज्ड द प्ले ट्रू कैंपेन टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट क्लीन स्पोर्ट्स इन ईयर 2024? तो यहाँ पे प्ले ट्रू कैंपेन को जो है ऑर्गेनाइज किया गया था बाय नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा के द्वारा। अगला रहेगा, हु हैज़ स्टार्टेड एन इंटरनेशनल जर्नी विथ एयरबस A350-900 ऑन दिल्ली दुबई रूट फॉर फर्स्ट टाइम? करेक्ट आंसर है एयर इंडिया, ऑप्शन नंबर डी। अगला, हु हैज़ लॉन्च्ड फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स मैच्योरिंग इन 2034? करेक्ट आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपका अगला क्वेश्चन, वेयर हैज़ अमेरिकन एक्सप्रेस ओपन इट्स लार्जेस्ट ऑफिस वर्ल्ड वाइड? करेक्ट आंसर गुरुग्राम हरियाणा में इसे ओपन किया गया। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट एस्ट्रो टूरिज्म कैंपेन नक्षत्र सभा? तो इसको फ्रेंड्स लॉन्च किया गया उत्तराखंड में। अगला है, वेयर वॉज 7th इंडिया इंडोनेशिया जॉइंट डिफेंस कोऑपरेशन कमेटी मीटिंग हेल्ड? तो देखिए इंडिया इंडोनेशिया जॉइंट डिफेंस कोऑपरेशन कमेटी का 7th एडिशन इसको कंडक्ट किया गया है न्यू दिल्ली इंडिया में। अगला है, ICC हैज़ बैंड वेस्ट इंडीज़ बैट्समैन डेवॉन थॉमस फ्रॉम क्रिकेट फॉर हाउ मैनी ईयर्स? तो इनको बैन किया गया है क्रिकेट से फॉर 5 ईयर्स। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ लॉन्च चांगी 6 मून मिशन टू कलेक्ट सैंपल इन द फार साइड ऑफ मून? राइट आंसर चाइना। फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, हु हैज़ बिन रीअपॉइंटेड एज पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ HDFC बैंक फॉर 3 ईयर्स? तो यहाँ पे पार्ट टाइम चेयरमैन HDFC बैंक के 3 साल के लिए बन गए हैं अतनु चक्रवर्ती। देखिए बात करें इनके बारे में तो RBI ने रीअपॉइंट किया है अतनु चक्रवर्ती को एज पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ HDFC बैंक। कितने सालों के लिए? 3 सालों के लिए। HDFC बैंक की बात की जाए तो इसको फ्रेंड्स अगस्त 1994 में इस्टेब्लिश किया गया। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है और इसके MD CEO कौन है? ये है शशिधर जगदीशन। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला क्वेश्चन, द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट हैज़ प्रोजेक्टेड इंडियाज़ GDP ग्रोथ रेट फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स एट व्हाट %? तो ये बताया जा रहा है 6.6%। नेक्स्ट, इन द ईयर 2024 फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर V Srinivas Prasad हैज़ पास्ड अवे एट द एज ऑफ 76। ही वॉज फ्रॉम विच स्टेट? तो देखिए फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर है V Srinivas प्रसाद जो बिलोंग करते थे कर्नाटक से। इनका हाल ही में निधन हो गया है। फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड यूनेस्को
गिलर्मो कैनो वर्ल्ड फ्रीडम प्राइज़ 2024। तो ये दिया गया है पैलेस्टीनियन जर्नलिस्ट्स को। तो फ्रेंड्स ये हो गए आपके टॉप 121 क्वेश्चंस। हमने यहाँ पे वीकली करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चन जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है उनको यहाँ पे कवर किया है। तो अगर आपने पूरे वीडियो को अच्छे से देख लिया है, अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। तो पहला क्वेश्चन है, हु विल बी अपॉइंटेड एज फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ स्कॉटलैंड। तो स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर कौन बन गए हैं ये आप हमें कमेंट करके बताएं। इसके साथ आपका एक और टेस्ट क्वेश्चन रहेगा, देख लीजिए, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। तो आपको बताना है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है। तो फ्रेंड्स दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आंसर आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ में मैंने पेड PDF के वेबसाइट के बारे में ऑलरेडी आपको बताया है, ये है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको रवि सर की GK एंड करंट अफेयर्स की जो PDFs होती हैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी। तो अगर आप इनको बाय करना चाहते हैं इस वेबसाइट में ये आपके लिए अवेलेबल हैं। हाल ही में आपके लिए अप्रैल का करंट अफेयर्स का जो PDF है लॉन्च किया गया है, काफ़ी बेनिफिशियल है। टॉपिक वाइज आपको सारे यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं ये मिल जाएंगे। तो अगर आप इसको बाय करना चाहेंगे इस वेबसाइट में जाके आप इसे बाय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।